Hello, dear students. In your subject Business Studies, we were studying the main documents that are required to form a company. So, we have discussed the first two main documents. These were the Memorandum of Association and Articles of Association. Today, we will talk about the prospectus and then we will talk about the difference between private company and public company. So first we will talk about the prospectus. So dear students, prospectus क्या होता है? जब कोई पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस पब्लिक कंपनी को एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि ये कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स को खरीदने के लिए इनवाइट करती है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप डिफरेंस आपको लिखना होगा एग्जाम में, तो आपको कॉलम वाइज आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है ना। पहला जो कॉलम होगा वो बेसिस ऑफ डिफरेंस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस का होगा, ठीक है ना, और बाकी दो कॉलम उन दो चीज़ों के होंगे जिनके बीच आपने डिफरेंस लिखना है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इज नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, कि क्या ये दोनों जो कंपनी हैं वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर, डिबेंचर्स या अदर जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ये प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स या अदर जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर सकती है। ओके, इसके बाद बात करेंगे प्रोस्पेक्टस की, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं होती है प्रोस्पेक्टस को इशू करने की, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस को इशू करना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र या फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में किसी भी तरह की स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में एक स्टैट्यूटरी मीटिंग और एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। In this chapter we have discussed about the 5 types of business enterprises. Those were sole trade, partnership, Hindu undivided family business, cooperative society and company, ठीक है। तो इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको इनमें से कोई भी बिजनेस फॉर्म को शुरू करना है तो उनमें आपको किस बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहली बात इसमें रहेगी नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पे आप तय करेंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करना चाहिए। जैसे कि इसमें कह रहा है कि अगर आपको पर्सनल अटेंशन और डायरेक्ट कांटेक्ट
अगर आपको करना है अपने कस्टमर के साथ में, तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप जो है वो अच्छा फॉर्म है बिजनेस एंटरप्राइज का, ठीक है ना। और अगर आपको अपने मेंबर्स को सर्विस देनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अच्छा फॉर्म है बिजनेस एंटरप्राइज का। और अगर आपको जो है हाई स्केल पे बिजनेस करना है, हैवी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस अगर आपको करना है, तो आपको कंपनी फॉर्म में जाना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, सेकंड इज कैपिटल कंसिडरेशन, ठीक है। अगर आपके पास कम पैसा है या किसी बिजनेसमैन के पास अगर कम पैसा है तो वो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप फर्म को शुरू कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी बिजनेसमैन के पास ज़्यादा पैसा है और वो हाई लेवल पे बिजनेस करना चाहता है तो वो कंपनी खोल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि सारी जो कंट्रोलिंग की पावर है, मैनेजमेंट की पावर है, डिसीजन लेने की पावर है, कंट्रोल करने की पावर है, अगर वो अपने हाथ में चाहता है तो सोल ट्रेड सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस उसके पास बिजनेस जो कंट्रोल है वो उसके पास अगर ना भी रहे तो इस केस में वो कंपनी फॉर्म को शुरू कर सकता है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्म को शुरू कर सकता है या पार्टनरशिप फॉर्म को शुरू कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसको कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फॉर्म सबसे अच्छा है, ठीक है ना। और अगर बिजनेसमैन ये माइंड नहीं करता है कि उसको कितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को वो कर सकता है, ठीक है ना, तो उसके केस में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी खोल सकता है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी खोल सकता है, ठीक है। लेकिन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप अगर किसी बिजनेसमैन को शुरू करना है तो उसको ध्यान रखना होगा कि इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। और जबकि कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिस्क कम होता है जबकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करे या प्रोफेशनल को अपॉइंट करे, यानी कि वो ये बिजनेसमैन जो है बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, तो ऐसे बिजनेसमैन को कंपनी खोलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। अगर बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने माइंड के हिसाब से या अपनी विल के हिसाब से वो बिज़नेस को रन करे तो उसको सोल ट्रेड में जाना चाहिए, ठीक है ना, या वो पार्टनरशिप फर्म में भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन चाहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम भी हो तो इस केस में वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को शुरू कर सकता है, क्योंकि कंपनी फॉर्म में क्या होता है, कंपनी फॉर्म में किसी भी डिसीजन को लेना और उसमें इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। तो कंपनी फॉर्म में इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑप्शन की, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। ओके, एंड लास्ट इज द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, अगर बिजनेसमैन की डेथ होती है या वो इंसॉल्वेंट होता है तो इस केस में जो बिज़नेस है वो जल्दी बंद हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर बिजनेसमैन को टेम्पररी बिजनेस करना है तो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फॉर्म एक अच्छा एग्जांपल है। लेकिन अगर बिजनेसमैन को लॉन्ग रन में किसी बिजनेस एंटरप्राइज को रन करना है तो उसको जो है कंपनी फॉर्म में जाना चाहिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिफरेंट फैक्टर्स टू चूज द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर 2 जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये आपका आज फिनिश हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो 3rd चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।